Hello friends, this is the sixth video lecture of Hindu law series. So आज के इस वीडियो में we will see section 5 subclause 3 which deals with child marriages. So child marriages जो है वो section 5 subclause 3 में दिया हुआ है and it gives minimum age for marriage for male and female. So for male it is 18 years and for male it is 21 years and for female it is 18 years. So section 5 subclause 3 gives the minimum age of marriage for male which is 21 years and for female which is 18 years. तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि जो सेक्शन 5 है इट गिव्स सम एसेंशियल्स फॉर अ वैलिड मैरिज. तो इसमें अगर सेक्शन 5 सब क्लॉज 3 जो कि चाइल्ड मैरिजेस से रिलेटेड है अगर ये वायलेट होता है तो जो मैरिज होगी एज पर हिंदू मैरिज एक्ट इट विल बी नीदर वॉइड नॉर वॉइडेबल. Thus we can say that a child marriage is a valid marriage as per HMA. देखिए जो हिंदू मैरिज एक्ट है ना, हिंदू सोसाइटी में कहीं ना कहीं चाइल्ड मैरिजेस बहुत मास लेवल में एग्जिस्टेंट रहा है. अगर हम इसे एक शॉट में ही वॉइड बोल देंगे तो इसके फार रीचिंग रैमिफिकेशन होंगे. व्हाट अबाउट द वाइफ, व्हाट अबाउट द चिल्ड्रन आउट ऑफ सच मैरिजेस, व्हाट अबाउट द मेंटेनेंस ऑफ द वाइफ. क्योंकि सोसाइटी में इतने मास लेवल पे है कि इसको वन शॉट पे खत्म नहीं किया जा सकता. बट टू एंड दिस हिंदू मैरिज एक्ट में तो इसको वैलिड किया गया है, बट एक लीगल सैंक्शन के लिए मिनिमम एज वाला सेक्शन डाल दिया गया है इन सेक्शन 5 सब क्लॉज 3. और अगर ये वायलेट होता है देन देयर इज अ सेक्शन 18 which gives that the person will be imprisonment for 2 years and fine for 1 lakh. ठीक है, तो जो पर्पस है इस सेक्शन का मेजरली वो वॉइड करने का नहीं है. इट सीम्स टू बी एजुकेटिव कि लोगों में समझ में आए लोगों को कि मिनिमम एज ऑफ मैरिज को मानना है. एंड ऑल्सो सिंस इट ऑल्सो गिव्स द लीगल sanction to prevent a child marriage from becoming solemnized by obtaining a court's injunction. क्योंकि इसको एक लीगल सैंक्टिटी मिल गई है कि चाइल्ड मैरिज को प्रोहिबिट करने के लिए. तो अगर कहीं चाइल्ड मैरिज हो रही है तो उसको रोकने के लिए हम कोर्ट का इंजंक्शन पा सकते हैं. देखिए इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पे सबसे ज्यादा चाइल्ड मैरिजेस होते हैं पूरे वर्ल्ड में एज फार एज नंबर इज कंसर्न. मोस्ट नंबर ऑफ चाइल्ड ब्राइड्स आर इन इंडिया ओनली इन दी वर्ल्ड. और अगर परसेंटेज वाइज देखें देन दी मैक्सिमम चाइल्ड मैरिज रेट इज इन निगर, देन इन बांग्लादेश, देन इन चैड, मतलब साउथ अफ्रीकन कंट्रीज में है और ये बांग्लादेश में. लेकिन नंबर वाइज देखा जाए देन इट इज इंडिया. एंड ऑल्सो इन परसेंटेज वाइज इंडिया इज ऑल्सो इन टॉप 6 कंट्रीज. इंडियन स्टेट्स में बिहार, वेस्ट बंगाल, राजस्थान आर दी वंस which are like contributing a lot to the child marriages. तो देखिए ये जो पॉइंट है कि अगर हमने ये सेक्शन दिया है कि मिनिमम एज इतनी होनी चाहिए बट वी आर सेइंग दैट इट वोंट बी वॉइड और वॉइडेबल. तो ये जो पॉइंट है ये रेज हुआ था पीवी वेंकटरमन वर्सेस स्टेट में. इस केस में कोर्ट ने कहा अ चाइल्ड मैरिज इज अ वैलिड मैरिज एज पर HMA. ठीक है, व्हाई इट सेड सो? बिकॉज इट इज अ वेल सेटल्ड लॉ relating to marriage कि the court should lean against the interpretation of any provision which is liable to render innocent children of the marriage bastard. इसका मतलब क्या है कि ऐसा कोई भी अगर प्रोविजन हो जो कि इनोसेंट बच्चों को बास्टर्ड डिक्लेयर करता है then we should not take such an interpretation. Bastard means what? An illegitimate child, a child born out of वेडलॉक. तो ऐसा मतलब उन चिल्ड्रंस के राइट्स को ध्यान में रखते हुए द कोर्ट सेड दैट चाइल्ड मैरिज विल बी अ वैलिड मैरिज एंड इट वोंट बी वॉइड एब इनिशियो. और देखिए कोर्ट ने एक और इंटरप्रिटेशन दिया कि जो सेक्शन 5 था जो हमने इसके पहले वीडियो में देखा था कि व्हाट आर द एसेंशियल्स फॉर अ वैलिड मैरिज, तो दे आर नॉट प्रीसीडेंट फॉर सोलेमनाइजेशन ऑफ मैरिज. उन सेक्शंस का डिफरेंट कॉन्सिक्वेंस हो सकता है. फॉर एग्जांपल सेक्शन 5 सब क्लॉज 1, 4, 5 जो कि बाइगेमस मैरिज, सपिंदा और प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में है. अगर ऐसा कुछ होता है देन द मैरिज विल बी नल एंड वॉइड, एब्सोल्युटली वॉइड एब इनिशियो. अगर कॉन्ट्रवेंशन ऑफ क्लॉज 2 है लाइक मेंटल डिसेबिलिटी और ये सब, then the marriage will be voidable on the part of aggrieved party.
ठीक है. But if there is violation of clause 3 which is child marriage, the legislature has not provided anything except punishment which is given in section 18 which is 2 years or 1 lakh. ठीक है, क्योंकि ये वेल सेटल्ड लॉ है कि अगर कोई भी ऐसा इंटरप्रिटेशन नहीं लेना कि इसको वॉइड अगर हम कर देते हैं चाइल्ड मैरिज को, देन इट कैन रेंडर सम इनोसेंट चिल्ड्रन इलेजिटिमेट और बास्टर्ड. ओके, एक और लेजिस्लेचर ने किया है कि इफ चाइल्ड मैरिज हैज बीन डन देन इट हैज आल्सो एडेड इट टू सेक्शन 13 सब क्लॉज 2. उन्होंने सब क्लॉज 4 ऐड किया है विच मेक्स सच मैरिज अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स. ठीक है, तो ये एक ग्राउंड फॉर डिवोर्स हो सकता है अगर चाइल्ड मैरिज हुई है. ठीक है, तो सेक्शन 13(2) सब क्लॉज 4 में इट हैज बीन एडेड एज अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स. अब ये जो अब चाइल्ड मैरिज क्योंकि इतना बड़ा मिनस हो चुका है इंडिया में, तो हिंदू मैरिज एक्ट में तो खैर इसको वैलिड किया गया, बट इसको रोकने के लिए पीसीएमए एक्ट 2006 प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, ये लेजिस्लेचर लाई. एज पर दिस एक्ट द चाइल्ड मैरिजेस इज टू बी वॉइडेबल. ठीक है, एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हु वाज चाइल्ड. ठीक है, वी कैन ऑल्सो ऑब्टेन डिग्री ऑफ नलिटी. Okay, the court will keep in mind section 4 कहता है the maintenance and residence to female contracting party of the child, क्योंकि चाइल्ड मैरिज में लॉस ज्यादा फीमेल का होता है, इसीलिए हिंदू मैरिज एक्ट में से वॉइड नहीं किया था. बट पीसीएमए ने स्पेशली कहा है इवन इफ अगर वाइफ माइनर थी चाइल्ड मैरिज हुआ देन ऑल्सो हस्बैंड हैज टू मेंटेन दी वाइफ अगर वो डाइवोर्स भी लेता है या उसको एनल करता है मैरिज को. ठीक है, कस्टडी ऑफ द चिल्ड्रन एंड मेंटेनेंस के लिए भी बनाया गया प्रोविजन कि जो बेस्ट इंटरेस्ट होगा चिल्ड्रन का. और एक और पॉइंट रखा है ताकि वो बच्चे इलेजिटिमेट ना हो जाए. सच चिल्ड्रन विल बी लेजिटिमेट चिल्ड्रन डिस्पाइट द मैरिज हैज बीन एनल्ड बाय द डिग्री ऑफ नलिटी अंडर सेक्शन 3. भले ही मैरिज खत्म हो गई हो बट सच चिल्ड्रन विल बी लेजिटिमेट चिल्ड्रन. और इसका राइट कब तक रहेगा डिसॉल्व करने का? आफ्टर अटेनिंग मेजर 2 साल तक. तो मतलब इफ देयर इज अ फीमेल देन 18 + 2 years 20 years तक वो मैरिज डिसॉल्व कर सकती है. अगर मेल है देन 21 + 2 years 23 years तक वो मैरिज डिसॉल्व कर सकता है. ठीक है, इसमें एक पॉइंट इंटरेस्टिंग है सेक्शन 9 में. सेक्शन 9 से इज व्हाट कि अगर कोई एडल्ट मेल है एंड इफ ही मैरीज अ चाइल्ड अ फीमेल चाइल्ड, इफ ही मैरीज और एंटर इनटू अ चाइल्ड मैरिज ही कैन बी इम्प्रिजनमेंट टू 2 years और अप टू फाइन ऑफ 1 लाख रुपीज. तो इस सेक्शन का दिक्कत ये आ रहा था कि इसके इंटरप्रिटेशन में जो चाइल्ड मैरिज है इट इज जनरली दोनों में से कोई भी पार्टी का चाइल्ड है देन इट विल बी अ चाइल्ड मैरिज. तो इसमें ये हो रहा था कि इवन इफ मेल बिटवीन द एज ऑफ 18 to 21 years मैरीज अ फीमेल above 18 years of age, let's say female of 19 years, ठीक है, and male is of 18 to 21 years, even in such cases the male will be liable for imprisonment to 2 years and for fine up to 1 lakh for fine up to 1 lakh. तो ये थोड़ा सेक्शन 9 थोड़ा सा एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहा था क्योंकि यहाँ दिया है मेल above 18 years but as per child a male is child till 21 years as far as marriage is concerned. तो जो 18 to 21 years के जो मेल है अगर वो किसी फीमेल से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं चाइल्ड मैरिज which is and even though the female is above 18 years like 19 years की है, since he is the child, male is the child, it will be a child marriage and a male will only be given punishment for it. ठीक है, तो चाइल्ड मैरिजेस में फीमेल को पनिशमेंट नहीं मिलता है. ढंग से देखा जाए तो इसमें फीमेल इज द एडल्ट. सो इफ एन एडल्ट फीमेल मैरीज अ मेल चाइल्ड शी वोंट बी लायबल. ठीक है, बट in this case if the male is between the age of 18 and 21 he is a child but female is of the age of 19 years. In this case also the male will be punishable. So to avoid this the court said that if a male between the age, अभी कोर्ट ने 2017 या 19 के ही केस में कहा है कि if the male between age of 18 to 21 years
contracts marriage with a female above 18 years, let's say 19 years, then such a person will not be liable for 2 years of imprisonment or fine. तो ये सुप्रीम कोर्ट ने ये पॉइंट को कर दिया क्लियर, जो सेक्शन 9 का इंटरप्रिटेशन रॉन्ग जा रहा था. ठीक है. सेक्शन 9 is meant for an adult male, is meant for an adult male who marries a female child. ठीक है. तो ये जो एक कॉन्सेप्ट आ जा रहा था 18 to 21 इयर्स का मेल अगर 19 इयर्स की फीमेल से भी शादी कर रहा था, देन ऑल्सो ही वॉज लाइबल. तो इस इंटरप्रिटेशन को कोर्ट ने खत्म कर दिया. ठीक है. पनिशमेंट भी दी गई है इस एक्ट में फॉर दोज हु आर प्रमोटिंग सच चाइल्ड मैरिजेस. ठीक है. पावर इज गिवन टू इशू इंजंक्शन प्रोहिबिटिंग चाइल्ड मैरिज. सेक्शन 13 में कोर्ट सुओ मोटू कॉग्निजेंस ले सकता है एंड इट कैन गिव इंजंक्शन टू प्रोहिबिट सच चाइल्ड मैरिजेस. एंड ऑल्सो ऑन सर्टेन डेट्स which are like the dates on which a mass level child marriage can happen, the district magistrate shall be deemed to be the child marriage prohibition officer with all his powers. ठीक है. जैसे कि अक्षय तृतीया जो एक फेस्टिवल होता है, उसमें राजस्थान में मास लेवल पे चाइल्ड मैरिजेस होते हैं, तो उन डेट्स के लिए डीएम कैन बी कंसिडर्ड टू बी एज अ चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर. ठीक है. Such offense of child marriage will be cognizable and non-bailable. इससे एक fear create होगा. Child marriage prohibition officer will be appointed by the state government. ठीक है. And he will be invested with all the powers of an officer. Then we have देखिए इसमें ये है कि ये act is often called as a toothless tiger or dog that barks but does not bite. क्योंकि जो चाइल्ड मैरिज ऑफिसर है, प्रोहिबिशन ऑफिसर है, उसे बहुत बार उसे सफिशिएंट पावर नहीं मिली है टू प्रिवेंट सोलेमनाइजेशन, और उसे बहुत बार पता भी नहीं चलता कि कहाँ मैरिज हो रही है. ठीक है. तो इसलिए चाइल्ड मैरिजेस को अभी तक हम उतने ढंग से इफेक्टिवली रोक नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ना ही उसे उतनी हमने पावर दी है और ना ही हमने कैसे उसे पता चले कि यहाँ चाइल्ड मैरिज हो रही है, वो ये चीज नहीं हो पाती है. ठीक है. And also it gives little discretion to for those couple who are in love but they have not attained that age of marriage, like 21 years की age उन्होंने attain नहीं करी है. ठीक है. So often this act is called, PCMA is called as a toothless tiger and a dog that bites, that barks but does not bite. और एक और ये PCMA is a secular act. It will apply to all religion. So it is also a type of piece of uniform civil code. Since it is a secular act, so even if a child marriage is happening for Muslims or for Christians, all will be punishable. Okay. ये जो इसमें था कि a male age between 18 to 21 years who contracts a marriage with a female adult cannot be punished under section 19. ये कोर्ट ने कहा है. One more thing, कर्नाटका स्टेट लेजिस्लेचर ने अपने स्टेट में विद इन कर्नाटका अ चाइल्ड मैरिज इज वॉइड एब इनिशियो. ठीक है. तो चाइल्ड मैरिज विल बी वॉइड, कंप्लीटली वॉइड. इट विल बी नथिंग इन फ्रंट ऑफ लॉ देयर एंड दे वोंट बी ट्रीटेड एज हस्बैंड एंड वाइफ. तो क्योंकि वहां पे चाइल्ड मैरिजेस वॉइड है, सो if the husband is having a sexual intercourse without the consent of the wife, a minor wife, okay, क्योंकि वहां child marriages is not a marriage at all, it is a void, then such person can also be liable for rape. ठीक है. तो एक ढंग से ये, क्योंकि इसने void ab initio, ये लोग समझ रहे हैं, कर्नाटका स्टेट लेजिस्लेचर ने बिल पास किया, therefore the husband can be made liable for rape. ठीक है. It is a secular law. It will be above all personal laws. ठीक है. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि मैरिज ऑफ अ माइनर इज नॉट वॉइड. अ माइनर गर्ल कैन लिव विद हर हस्बैंड इफ शी वांट्स टू लिव. तो ऐसे भी मैरिजेस को जहां पे दोनों का कंसेंट है, इफ दे वांट टू लिव दे कैन लिव टुगेदर. ओके. सो दिस वाज ऑल अबाउट चाइल्ड मैरिजेस. इट इज ओनली द कर्नाटका स्टेट लेजिस्लेचर व्हिच हैज सेड that child marriages is void ab initio and therefore
if the husband is having a sexual intercourse without the consent of the wife, he can be liable for rape. तो marital rape को भी कहीं ना कहीं include किया गया है. So thank you all. This was all about child marriages.